तो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने को जहाँ पर एक तरफ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से डेट्स बढ़ जाते हैं, लोन्स बढ़ जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लोग क्रेडिट कार्ड को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करते हैं वो लोग इसको अच्छे से यूज़ करते हैं और क्रेडिट कार्ड्स के जो भी बेनिफिट्स हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। वैसे क्रिटिसाइज़ तो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने को भी करते हैं और जब से खास तौर पे स्टॉक मार्केट गिरने लगी है, मुझे अपने कमेंट सेक्शंस में देखने को मिल रहा है कि स्टॉक मार्केट बेकार चीज़ है, उससे बढ़िया एफडी है, एफडी में अपना पैसा डालो, अपनी फैमिली को सेव करो, अपनी हार्ड अर्न मनी को सेव करो, स्टॉक मार्केट जुआ है और पता नहीं क्या क्या कमेंट्स आने लगे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं और जो क्रिटिसिज्म क्रेडिट कार्ड को मिलती है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, तो जितना मुझे समझ में आया है वो ये कि जो चीज़ जिन लोगों को समझ में नहीं आती वो चीज़ उन लोगों के लिए ख़राब हो जाती है। जैसे क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो कुछ लोग हैं जो कि ना तो इस चीज़ को समझते हैं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपने इस चैनल पे यानी कि योर एवरीडे गाइड पे मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स की भी बातें करता हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर भी वीडियोस बनाता हूँ। तो मेरा काम इस चैनल पे सिर्फ चीज़ों को बताना नहीं है कि मैंने बस आपको बता दिया। मेरा एम होता है कि मैं आपको चीज़ें सिखा पाऊँ जिससे कि आप, अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो क्रेडिट कार्ड को कैसे सही तरीके से यूज़ करते हैं आप वो सीखें, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, ETFs में कैसे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आप वो सीखें। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आप भी सीखना चाहते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। बात करते हैं टॉप 3 मोस्ट रिवॉर्डिंग लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स की। तो सबसे पहला क्रेडिट कार्ड हमारे पास आता है क्रेडिट पे का येस बैंक एस क्रेडिट कार्ड। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी की, तो वो निल है, एनुअल फ़ी भी निल है, दोनों ही केस में आपको यहाँ पर कुछ भी पे नहीं करना है। वेलकम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं, यानी कि ज्वाइनिंग बोनस ऑफ 1000 क्रेडिट पे कैश बैक। पहले ये सिर्फ 500 मिला करते थे, अभी आपको ज्वाइनिंग बोनस मिल रहा है 1000 रुपीज़ का, यानी कि डबल। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इस कार्ड को सबसे पहले पॉइंट पर रखा है। और ये ज्वाइनिंग बोनस आपको मिलता है जब आप अपने इस क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट पे की UPI ऐप से लिंक करते हैं। अब क्योंकि हमने UPI ऐप की बात की है, यानी कि आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू UPI पेमेंट्स कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक ऑन डेली यूजेज अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको 2% अनलिमिटेड क्रेडिट पे कैशबैक मिलते हैं ऑन UPI स्पेंड्स, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपको सीधे सीधे 2% अनलिमिटेड कैशबैक यहाँ पर मिल रहा है जब भी आप UPI से पेमेंट्स करते हैं। प्लस येस बैंक के जो अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो आपको ऑन टॉप ऑफ क्रेडिट पे के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो भी मिलते हैं। और इससे पहले कि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्रेडिट पे के जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ नहीं कर सकते। उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं पॉपुलर कंपनीज के वाउचर्स बाय करने के लिए। और अच्छी बात यह है कि जो भी वाउचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं वो रैंडम ऐसे ही किसी भी कंपनी के नहीं है कि बस किसी भी कंपनी के वाउचर्स आपको दे दिए और उन वाउचर्स का आपके लिए कोई यूज़ ही ना हो। यहाँ पर जो आपको वाउचर्स मिलते हैं वो पॉपुलर कंपनीज और प्लेटफॉर्म्स के मिलते हैं जिनको आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, यानी कि ये वाउचर्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी हैं। वाउचर्स जैसे कि अमेज़ॉन, स्विगी, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो, फ्लिपकार्ट, ऊबर, बिग बास्केट, बुक माई शो, मिंत्रा, फर्स्ट क्राई, नायका, डिज्नी हॉटस्टार, डोमिनोज PVR, प्राइम वीडियो, मेक माई ट्रिप, OTT प्ले, सोनी लिव और स्विगी वन के सब्सक्रिप्शंस। आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स के वाउचर्स को बाय करने के लिए क्रेडिट पे के जो कैशबैक्स हैं उनको रिडीम कर सकते हैं। इन वाउचर्स को कैसे यूज़ करना है एक एग्जांपल मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके इस एग्जांपल को रीड आउट करके समझ सकते हैं। मतलब ये सिंपली एक नो नॉनसेंस क्रेडिट कार्ड है। ये हो गए वो रिवॉर्ड पॉइंट्स जो आपको क्रेडिट पे देता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि क्योंकि ये एक येस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड है तो ऑन टॉप ऑफ क्रेडिट पे के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं आपको येस बैंक से भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि येस बैंक के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो आपको कब और कैसे मिलते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट फ्री पीरियड की बात करते हैं तो वो है 50 डेज का। एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इसके ऊपर हमने एक एग्जाम्पल भी देख लिया है। एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। कैश विड्रॉल चार्जेस को मैं अपडेट करना भूल गया था तो वो मैंने अपडेट कर दिया है। ये है 2.5% या फिर 500 रुपीज़ विच एवर इज़ हायर, यानी कि कम से कम 500 रुपये का कैश विड्रॉल चार्ज तो आपको यहाँ पर पे करना ही पड़ेगा। और मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि क्रेडिट कार्ड को कभी भी कैश विड्रॉल के लिए आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके ATM पे जाके कैश विड्रॉल करते हैं 10,000 रुपये का, तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे 500 रुपये के चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अदर फी एंड चार्जेस आप मेरी वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन किए हुए हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एज होनी चाहिए 21 से 60 ईयर्स के बीच में, 720 प्लस का सिविल स्कोर चाहिए और 25,000 से ऊपर की मंथली सैलरी आपकी होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो ITR कम से कम 7.5 लाख पर एनम का आपने पे किया हो।
और आपके पास नो अदर येस बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, क्योंकि येस बैंक की पॉलिसी है वन कस्टमर वन कार्ड, यानी कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग येस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिल पाएगा। इसके बाद सेकंड क्रेडिट कार्ड हमारे पास आता है एक्सिस नियो क्रेडिट कार्ड, और इसकी भी ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी दोनों निल हैं। वेलकम बेनिफिट्स के रूप में आपको यहाँ पर मिलते हैं ₹300 ऑफ ऑन योर फर्स्ट यूटिलिटी बिल पेमेंट विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप कोई भी यूटिलिटी पेमेंट कर देते हैं तो आपको ₹300 का ऑफ वहाँ पर मिल जाएगा। यूपीआई पेमेंट आप इससे नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक रुपए क्रेडिट कार्ड नहीं है। रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक की अगर हम बात करते हैं तो 1 पॉइंट आपको मिलता है ऑन एवरी 200 स्पेंट विच इज़ रिडीम्ड अगेंस्ट एज रिवॉर्ड कैटलॉग। तो एक्सिस बैंक का जो एज रिवॉर्ड कैटलॉग है उसके अगेंस्ट आप अपने इन पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको मिलता है 5% कैशबैक ऑन यूटिलिटी बिल पेमेंट वाया पेटीएम, और कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा एक्सिस नियो। आपकी मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू होनी चाहिए ₹299 की, और डिस्काउंट आपको मिलेगा अप टू ₹150 वंस पर मंथ। उसके बाद इंटरेस्ट फ्री पीरियड अगेन 50 डेज़ का है, और एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो आपको मिलता है 40% ऑफ ऑन जोमेटो अप टू ₹120 पर ऑर्डर। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू आपकी होनी चाहिए ₹200 की, और ये ऑफर आपको मिलता है ट्वाइस पर मंथ। उसके बाद 10% का ऑफ आपको मिलता है ब्लिंकिट पे अप टू ₹250 वंस पर मंथ। तो यहाँ पर कैपिंग है, जैसे कि जोमेटो के केस में आपको मिलता है ट्वाइस पर मंथ, और ब्लिंकिट के केस में आपको मिलता है वंस पर मंथ। 10% ऑफ आपको मिलते हैं ऑन मूवी टिकट्स ऑन बुक माई शो मैक्स ₹100 पर मंथ। 15% डिस्काउंट एट पार्टनर रेस्टोरेंट्स अप टू ₹500। ऑर्डर वैल्यू आपकी होनी चाहिए ₹2500 से ऊपर की, और ये आपको मिलता है अगेन वंस पर मंथ। तो जो भी फीचर्स मैंने आपको बताए हैं वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। 40% ऑफ ऑन जोमेटो, 5% ऑफ ऑन यूटिलिटी बिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे फीचर्स आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अदर फी एंड चार्जेस की अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखते हैं फॉर एग्जाम्पल ओवरड्यू पेनल्टी और लेट पेमेंट फ़ी, जो कि मुझे लगता है कि आपको चेक करनी चाहिए। वैसे तो आपको लेट पेमेंट कभी भी क्रेडिट कार्ड पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो उसका अफेक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पे काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो लेट पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड पे कभी ना करें। और जो भी फीस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी हैवी फीस लगाई जाती है क्रेडिट कार्ड की लेट पेमेंट पे। इवन अगर आप क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 1% की पेमेंट करनी पड़ेगी पर ट्रांजेक्शन। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस अगेन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। कैश विड्रॉल चार्जेस सेम है 2.5% या फिर मिनिमम ऑफ ₹500। अदर फी एंड चार्जेस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा चुका हूँ। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एज होनी चाहिए 18 से 70 ईयर्स के बीच में, और बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं वो सेम ही होते हैं, जैसे कि 700 प्लस सिविल स्कोर हो गया और 20 या 25,000 प्लस की सैलरी हो गई। वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं मेरे ख्याल से, जो हर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी फॉलो करती है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखने के बाद ही क्रेडिट कार्ड आपका अप्रूव होता है। फाइनली बेस्ट रिवॉर्डिंग कैटेगरी में जो थर्ड क्रेडिट कार्ड हमारे पास आता है ये है अमेजॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप ज़्यादातर शॉपिंग अमेजॉन से करते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। ज्वाइनिंग फ़ी यहाँ पर निल है और एनुअल फ़ी भी आपकी निल है। वेलकम बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं तो पहले मिला करते थे 3 मंथ्स का अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप, और ये अवेलेबल थी टिल 30 नवंबर 2024 तक। अभी क्या है कि जब आप इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है अमेजॉन प्राइम का वाउचर वर्थ ₹500, और ये ₹500 आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप को बाय करने के लिए। बाकी जो भी वेलकम बेनिफिट्स हैं वो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। यूपीआई पेमेंट्स अगेन आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक वीज़ा क्रेडिट कार्ड है, ना कि रुपे क्रेडिट कार्ड। रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 5% कैशबैक एज पे बैलेंस फॉर प्राइम यूज़र्स एंड 3% कैशबैक फॉर नॉन प्राइम यूज़र्स। बेसिकली अमेजॉन से आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ों पे 5% कैशबैक मिलता है इन द फॉर्म ऑफ पे बैलेंस, जो आपके अमेजॉन का जो पे बैलेंस है उसमें जाके ऐड हो जाएगा, और उस पे बैलेंस को आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं अमेजॉन से ही कुछ और बाय करते टाइम। तो जो भी आपका पे बैलेंस होगा उसको आप उस परचेसिंग के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं। और पे बैलेंस पे भी कोई कैपिंग नहीं है। मान लीजिए आपका पे बैलेंस है ₹500 का और आपको ₹450 का कोई आइटम अमेजॉन से बाय करना है, तो पूरे ₹450 का जो पे बैलेंस है उसको आप उस आइटम को परचेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी का बचा ₹50 का जो पे बैलेंस है वो आपके अमेजॉन अकाउंट में रखा रहेगा। इंटरेस्ट फ्री पीरियड की बात करते हैं तो वो है 46 डेज़ का, जो कि एक स्ट्रेन सी वैल्यू है, जबकि दूसरे क्रेडिट कार्ड्स में आप देखेंगे तो आपको 50 डेज़ या फिर 45 डेज़ इस तरीके से इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको मिलेगा, जबकि यहाँ पर मिलता है 46 डेज़ का। एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस की बात करते हैं तो 2% कैशबैक आपको मिलता है ऑन यूटिलिटी बिल पेमेंट अगेन इन द फॉर्म ऑफ अमेजॉन पे बैलेंस, और 5% आपको कैशबैक मिलता है एल्सवेयर, कहीं पर भी आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कैशबैक्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अमेजॉन पे बैलेंस।
एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस अगेन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। कैश विड्रॉल चार्जेस सेम है 2.5% या फिर मिनिमम ऑफ यहाँ पर है 250 रुपीज़, जो कि बाकी क्रेडिट कार्ड के मुकाबले कम है। अगेन कैश विड्रॉल के लिए आपको क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो भी लिखा है वो आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं बनता मेरे ख्याल से। तो अदर फी एंड चार्जेस जो भी हैं आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। और फाइनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 18 ईयर्स से ऊपर की, और आपकी जो मिनिमम सैलरी है मंथली ये होनी चाहिए 25,000 पर मंथ की फॉर ICICI बैंक कस्टमर्स। अगर आप ICICI बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं हैं तो आपकी सैलरी यहाँ पर होनी चाहिए 35,000 मंथली। तो फाइनली क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के जो डिफरेंट हैक्स हैं अगर हम उनकी बात कर लेते हैं। हैक्स बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट है वो तेज़ी से इंक्रीज़ करे, आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी अच्छा इंप्रूव हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है क्रेडिट लिमिट यूटिलाइजेशन की। वैसे तो मैं इसके बारे में पहले अपनी क्रेडिट कार्ड के वीडियोस में बात कर चुका हूं, तो हमेशा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट आपको मिली है उस क्रेडिट लिमिट का कभी भी 30% से ज़्यादा आपको यूजेज नहीं करना चाहिए। और सेकेंड चीज़ आती है कि इन केस अगर ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर मंथ आपने क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट लिमिट है उसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लिया है, मे बी आपने 50% यूज़ कर लिया है या फिर 70% यूज़ कर लिया है, तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि इससे पहले क्रेडिट कार्ड की जो स्टेटमेंट है वो जनरेट हो, उससे पहले ही आप क्रेडिट कार्ड में कुछ अमाउंट या फिर कुछ बिल पेमेंट पहले से ही कर दें, जिससे कि जो स्टेटमेंट जनरेट होती है उस स्टेटमेंट जनरेशन के टाइम पे क्रेडिट लिमिट जो यूजेज हो वो 30% के अंदर ही रहे। अगेन इसके ऊपर एग्जांपल दे देता हूँ। आपके क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपीज़ की और आपने 50,000 रुपये यूज़ कर लिए हैं, तो इससे पहले की स्टेटमेंट जनरेट होती है आप 20,000 रुपीज़ या 25,000 रुपीज़ पहले से ही पे कर सकते हैं इन एडवांस, जिससे कि स्टेटमेंट जनरेशन के टाइम पे आपकी जो क्रेडिट लिमिट यूजेज है वो 25% ही रहे। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो क्रेडिट लिमिट यूजेज की वजह से जो क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ता है वो इम्पैक्ट आप पे नहीं पड़ेगा। और फाइनली थर्ड चीज़ आती है कि अगर आप जो भी रिवॉर्ड्स हैं उनका मैक्सिमम यूज़ करना चाहते हैं, लेट्स से अगर मैं क्रेडिट पे की बात करता हूं, अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, जोमेटो से ऑर्डर ज़्यादा करते हैं, स्विगी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो उन सभी चीज़ों के लिए आप क्रेडिट पे का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिग बास्केट या फिर जेप्टो की जगह ब्लिंकिट से शॉपिंग करते हैं, ब्लिंकिट से सामान मंगाते हैं, तो उसके लिए एक्सिस नियो जो क्रेडिट कार्ड जिसकी हमने बात की है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। प्लस अगर आप फैमिली के साथ डाइनिंग के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको 15% का ऑफ मिल जाता है अप टू 500 रुपीज़, जैसे कि हमने एक्सिस के केस में देखा। अगर आप अमेजॉन से शॉपिंग करना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर अमेजॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अमेजॉन पे की जो प्राइम मेंबरशिप है उस पर सीधी 500 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। अमेजॉन पे आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं आपको वहाँ पर 5% का फ्लैट डिस्काउंट मिल ही जाता है, और जो डिस्काउंट आपको मिलता है जैसे कि हमने डिस्कस किया था वो आपको अमेजॉन पे बैलेंस के फॉर्म में मिलता है, जिसको आप नेक्स्ट परचेजेस में यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 2-3 क्रेडिट कार्ड्स अगर आप अपने पास रखेंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट्स मिल पाएंगे, रिवॉर्ड पॉइंट्स का आप ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये थे वो 3 लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स जो कि आज के टाइम पे मोस्ट रिवॉर्डिंग कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।